कई दिनों से जो वादी में हालात रहे हैं, जो डर, जो खौफ, जो तनाव का माहौल बना रहा, उसमें कल के ऑर्डर के बाद जो बहुत ज़्यादा हालात और बिगड़ गए, जो और तनाव पैदा हुआ, अचानक लोगों का पेट्रोल पंपों में जाना, दुकानों को खाली करना, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्डर खासकर टूरिस्टों को लेकर कि फौरी तौर होटलें जो है खाली की जाएं, जिस तरह गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे इलाकों को जो कभी भी मिलिटेंसी में शिकार नहीं हुए हैं, उन इलाकों को जिस तरह खाली किया गया और उसका जो असर बाकी लोगों पर पड़ा, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं और मेरे कुछ साथी जो हैं अभी गवर्नर साहब से मिले, ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि सही जवाब हमें कहीं से मिल नहीं पाता। और हमने गवर्नर साहब से भी यही कहा, हमने कहा जनाब आप हमें कहते हो कि हम अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम जहाँ से भी सच मालूम करने की कोशिश करते हैं हमें कहीं से पता नहीं चलता। जब हम अफसरों से बात करते हैं कि क्या हो रहा है, वो हमें कहते हैं कि हमें नहीं पता लेकिन कुछ हो रहा है। जब हम पूछते हैं ये कुछ क्या है, वो कहते हैं कुछ, लेकिन क्या कुछ वो हमें नहीं मालूम। अच्छा, जब हम पूछते हैं क्या, वो कहते हैं ये भी हम नहीं जानते। एक से पूछो वो कहता है कल, दूसरे से पूछो वो कहता है परसों, तीसरे से पूछो वो कहता है 5 दिन के अंदर अंदर। तो हमने गवर्नर साहब से कहा जब गवर्नर साहब आप हमें बताइए ना क्या हो रहा है। गवर्नर साहब ने जो कल जारी किया बयान उसको दोबारा दोहराया, लेकिन उसके साथ साथ हमने गवर्नर साहब से ये भी पूछा कि ना 35A के बारे में जो लोगों के खदशात हैं वो हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ों पे बात हो रही है। 370 को लेके बात हो रही है, डिलिमिटेशन को लेके बात हो रही है, और कल तो बहुत ही ज़्यादा ट्राइफर्केशन को लेके लोग परेशान थे। गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया कि इन तमाम मामलों में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही है, कोई तैयारी नहीं की जा रही है इस तरह के ऐलान के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि एक वाज़िया बयान उनके तरफ से लोगों को मुतमईन करने के लिए जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मंडे को पार्लियामेंट लगते ही मरकज़ के तरफ से भी एक ऐसा बयान आ जाए जिसके तहत हम समझ पाएँ कि कल का ये जो ऑर्डर था यात्रा ख़त्म करने का और टूरिस्टों को यहाँ से निकालने का, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और पार्लियामेंट से हम सुनना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बयान कहाँ से आए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ़ैसला करे, लेकिन मेरे मेंबरों ने पहले भी इस इशू को एक कॉलिंग अटेंशन मोशन के तहत जो है वहाँ पे उभारा है। मैं इनसे अब गुजारिश करूँगा कि दोबारा मंडे को नोटिस दे के, ख़ासकर कल का जो ऑर्डर है इस सिलसिले में वहाँ पे दोबारा इस इशू को जो है पार्लियामेंट के सामने लाया जाए, और गवर्नमेंट से हम कोशिश करेंगे एक जवाब हासिल करने की। लोगों से तो मेरी इतनी ही गुजारिश होगी कि हम अपने जज्बात पे जो है काबू रखें। कुछ लोग चाहते हैं शायद कि हम कानून को अपने हाथ में लें या सड़कों पे उतर आएँ या माहौल बिगाड़ें, जिससे कि इनका अपना मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। हमें इनके मकसद में कामयाबी हासिल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मेरी हर इस रियासत के बाशिंदे से यही मोतबाना गुजारिश होगी कि हम कूलली और कामली जो हैं सिचुएशन को डील करें। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि इस रियासत की शनाख्त, इस रियासत की खसूसी पोजीशन जो है उसको हम नुकसान होने नहीं देंगे। चाहे सियासी तौर हमें इसका मुकाबला करना पड़े, चाहे कानूनी तौर हमें इन साजिशों का मुकाबला करना पड़े, जो हम वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में 35A को बचाने के लिए जो मुकदमा लड़ा जा रहा है उसमें हमारा वकील जो है वो भी काम कर रहा है। तो हम अपनी कोशिशों में कोई कमी या कोई कमज़ोरी आने नहीं देंगे। लोगों से हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं कि वो सब्र से काम लें। और शुरू में मुझे इतना ही कहना था, मैं 2-4 सवालों का जवाब दे दूंगा। सर, आप कोई मसला हल होगा या कोर्ट में? आपने भी गवर्नर साहब के बयान के हवाले से बात की,
जिस बयान में गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया है कि 35A के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, गवर्नर साहब ने उस बयान के हवाले से बात की। गवर्नर साहब ने खुद हमें कहा कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वो इलेक्शन चाहते हैं यहाँ पे, और सॉरी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो यहाँ इलेक्शन चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ माहौल में कोई भी खराबी आए। वो इस बात से मुतमईन थे कि ये साल जो है पिछले सालों के मुकाबले बेहतर रहा। और मैं आपसे ये कहूं कि उस मीटिंग के बाद तो हम मुतमईन होकर बाहर निकले, लेकिन मुझे ख़त्म करने दीजिए ना आप। लेकिन उस मीटिंग के बाद मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा ऑर्डर जारी होगा, क्योंकि हमें प्राइम मिनिस्टर के तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि इतना कोई ख़तरा है जिसके लिए यात्रा को भी बंद करना पड़ेगा और टूरिस्टों को भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर से हुई वो हुई, जो हमें जो अश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर से मिला, हमने प्राइम मिनिस्टर से सुना 35A के बारे में, यहाँ के हालात के बारे में, इलेक्शन के बारे में, वो तो ठीक था। लेकिन उसके बाद तो ये ऑर्डर जारी हुआ, तभी हम कह रहे हैं कि ना कि हम पार्लियामेंट में सुनना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनका क्या इरादा है जम्मू कश्मीर को लेके, और वो क्या सोचते हैं यहाँ के हालात के बारे में। Umar Saab, what do you make of this silence on part of the government? Of law and order maintenance equipment, when you take it together with the order issued by the railway police, and then more so when you take it with the order issued by the state home secretary yesterday, then obviously questions start arising as to what is happening, and that's why we have been knocking on every door possible to try and get answers. पार्लियामेंट के लिए क्यों व्हिप जारी किया, ये आपको बीजेपी से पूछना होगा। मेरे पास कोई ऐसी खबर नहीं है, ना गवर्नर साहब के पास कोई ऐसी खबर है कि वो व्हिप जो है जम्मू कश्मीर के सिलसिले में जारी की गई है। लेकिन मैंने अपने मेंबर पार्लियामेंटों को दोनों, क्योंकि फारूक साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से वो शायद दिल्ली नहीं जा पाएंगे, लेकिन अकबर लोन साहब और जस्टिस मसूदी साहब दोनों सुबह सवेरे मंडे को वहाँ पार्लियामेंट में होंगे, और जो भी होगा हम उसका मुकाबला कर लेंगे।